हाय गाइस, वेलकम बैक टू राफे इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम बायोलॉजी के सेल डिवीजन चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय सेल डिवीजन। सबसे पहले मैं आपको सेल का मतलब बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। ओके, तो सेल क्या है? हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ है उसके बॉडी के सबसे छोटे पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेल। ओके, एक्चुअली इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की अगर हम बात करें तो इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। It is smallest unit of life. It is a structural and functional unit of life. Functional unit of life. Okay? ये क्या है? Structural and functional unit है. Okay? एंड डिवीजन तो सेल का डिवाइड होना। अगर हम सेल डिवीजन की बात करेंगे तो द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड होके दो सेल बना देते हैं, हम उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय सेल डिवीजन? अगर सेल डिवीजन की हमको डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? सेल डिवीजन क्या है? द प्रोसेस in which cell divides into two daughter cells. Okay, ऐसा process in which the cell divides into two daughter cells. Cell divides into two daughter cells. जैसे मान लीजिए ये सेल है, ओके, और वो होता है डिप्लॉइड फॉर्म में। डिप्लॉइड फॉर्म मतलब पेयर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेयर फॉर्म में होते हैं। 2n मीन्स डिप्लॉइड। तो ये अभी दो डॉटर सेल बना देंगे, दो डॉटर सेल, और वो दोनों भी डिप्लॉइड होंगे। दोनों भी क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। मतलब गाइस, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 46 क्रोमोसोम का जो ट्रांसफ़र होता है, जो 46 क्रोमोसोम है, जब वो बच्चों में जाते हैं, बच्चों में जब ट्रांसफ़र होता है 46 क्रोमोसोम का, 23 मदर से एंड 23 फादर से, ये ट्रांसफ़र तो होता है 46 क्रोमोसोम। तो अभी ये 46, मान लो दो डॉटर सेल बने, दो सेल डिवाइड हुआ, तो इन दोनों सेल को मैंने बोला कि 2n फॉर्म क्या? 2n मीन्स 46 जब डिवाइड हुआ तो दोनों को 46 मिला। तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि हाउ इज़ इट पॉसिबल? 46 है, अगर दो में डिवाइड हुआ तो वो 46 रहेगा। नॉर्मली लोगों को लगता है कि 23 और 23 होना चाहिए, बट ऐसा 46 क्यों? तो गाइस, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक नोट्स है और मुझे किसी दो बच्चे को देना है। ओके, ठीक है, मुझे दो बच्चे को देना है। मान लीजिए ये कोई दो पर्सन है, ए और बी। ओके, ए और बी ये कोई दो पर्सन है, इनको मुझे, ये दो लोग हैं जिनको मुझे क्या देना है? वो नोट्स देना है। ओके, तो व्हाट विल आई डू? इस नोट्स को मैं, मान लो मेरे पास कोई नोट्स है, क्या मैं उस नोट्स को फाड़ के दे दूंगा इन दोनों को? यूजलेस रहेगा उनके लिए। तो व्हाट विल वी डू? हम उसका जेरोक्स लेंगे, उसकी कॉपी तैयार करेंगे, उसकी दो कॉपी लेंगे और दोनों को एक एक कॉपी दे देंगे। तो वैसे ही हम ह्यूमंस में भी जब दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं तो उनका एग्जैक्ट कॉपी होता है। हम इसको क्लोनिंग बोलते हैं, मतलब मल्टीपल कॉपी का फॉर्म होना। ठीक है, तो हमारे बॉडी के भी सेल जो होते हैं इस तरह से डिवाइड्स होते हैं। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन में बेसिकली तो ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड्स होते हैं टू डॉटेड सेल्स में। उसके बाद गाइस, अगर मैं बात करूँ ना, तो सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये तो बात है सेल की कि सेल है क्या। अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूँ ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। हाँ, आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये सेल डिवीजन होता क्यों है? सेल डिवीजन होता क्यों है और ये कैसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज? ओके, तो देखिए, सेल डिवीजन जब सेल मैक्सिमम ग्रो कर जाते हैं, व्हेन सेल मैक्सिमम ग्रो, ओके, जब सेल जो होते हैं, सेल जब मैक्सिमम ग्रो करते हैं, व्हेन दे ग्रो मैक्सिमम ग्रो, देन दे डिवाइड्स, तब वो डिवाइड हो जाते हैं। अब हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं गाइस, ओके, हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो भी तो ओल्ड होते होंगे,
फिर न्यू सेल्स फॉर्म होते होंगे। सपोज कोई बच्चा है, अगर वो धीरे 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 आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम ईयर्स, वो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, एल्डर होता जाएगा, तो नए सेल्स फॉर्म होंगे ना। वो सेल्स कहाँ से होंगे, जब पुराने सेल्स ज़्यादा मैक्सिमम ग्रो कर जाएंगे तो वो 2 सेल में टूट जाएंगे, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। वाई? बिकॉज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली the living organism is formed, new living organism formed, new organism is formed only due to this property। सिर्फ सेल डिवीजन की वजह से ही न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ये जिससे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन्स ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। जो बच्चे आते हैं, ऑफ स्प्रिंग जो आते हैं, वो सेल डिवीजन की वजह से ही आते हैं, ओके। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, ओके। एंड अगर हम दूसरी बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो गाइस इसका एक और प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ग्रोज अप, इट हेल्प्स टू ग्रोज अप, ग्रो करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो छोटे बच्चे धीरे धीरे जो बड़े होते हैं तो वहाँ पे भी सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है, सेल्स पुराने होते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हमारे बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल, वो भी एक टाइप का सेल है, WBC, उसकी लाइफ 2 वीक होती है, मैक्सिमम 2 से 3 वीक होती है उसकी लाइफ। तो 2-3 वीक के बाद वो ओल्ड हो जाता है, तो फिर वहाँ पे सेल डिवाइड्स होते हैं और नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेल डिवीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है सेल डिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप एंड emaciated body is restored. What did I say? Multicellular organisms grows up, and emaciated body is restored. multicellular organism grows up। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं, ओके, मीन्स हम ग्रो करते हैं, ठीक है। और इमेसिएटेड बॉडी इज रीस्टोर्ड, मैंने बोला इमेसिएटेड बॉडी इज रीस्टोर्ड। इमेसिएटेड बॉडी मीन्स ऐसी बॉडी, हमारी बॉडी जो सिक हो गई हो, बीमार हो गई हो, कमज़ोर हो गई हो, इलनेस हो गया हो, ओल्ड हो गई हो, तो वो बॉडी को रीस्टोर करने में भी सेल डिवीजन हेल्प करता है। सेल्स की अगर हम बात करें गाइस, तो सेल की अगर हम बात करें तो देखिए, जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सोमैटिक सेल और दूसरा होता है जर्म सेल। सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स। अगर मैं सोमैटिक सेल की बात करूं तो सोमैटिक सेल का मतलब हमारी बॉडी सेल। सोमैटिक सेल को बॉडी सेल भी बोलते हैं हम लोग, बॉडी सेल। और जर्म सेल मीन्स इसका एक और नाम है सेक्स सेल्स। जर्म सेल जो होते हैं, जर्म सेल, ये जर्म सेल्स एक मेल, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में स्पर्म और फीमेल में एग। दीज आर द जर्म सेल। तो इन दोनों सेल्स को छोड़ के हमारे बॉडी के हर सेल, पूरी बॉडी सोमैटिक सेल, और इनको अगर ये लेंगे तो जर्म सेल, और बाकी बॉडी हमारी पूरी क्या है, सोमैटिक सेल, ओके। तो अगर सोमैटिक सेल का डिवीजन हुआ, मतलब हमारे बॉडी को, जर्म सेल को छोड़ के हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट का सेल का अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल का अगर डिवीजन होगा तो हम उसको पढ़ेंगे माइटोसिस में। किसमें, माइटोसिस में हम उसको पढ़ेंगे, माइटोसिस में पढ़ेंगे उसको हम। और जर्म सेल जो होगा उसको हम पढ़ेंगे मियोसिस में, ओके।
तो अगर मैं बात करूं माइटोसिस की, तो माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है। तो माइटोसिस जो टर्म है माइटोसिस, इसको हम फर्दर डिस्कस करने वाले कि माइटोसिस है क्या या मियोसिस है क्या, ठीक है। तो इस पूरे डिस्कशन को एक साइकिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ये पूरे सेल डिवीजन को साइक्लिक रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको हम सेल साइकिल बोलते हैं।